ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं, ऐसी कोशिश विराट कोहली भी करें और जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो वही बल्ला चलते हुए देखना चाहते हैं जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। शशि काला जी, यहाँ बैट्समैन यानी कि बैटर से जो उम्मीद हमारी रही वो थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाज तो अच्छी फॉर्म में है ही। निसंदेह हमारे गेंदबाज बहुत ही बढ़िया। शशि काला जी, आपकी आवाज और आपका वीडियो दोनों ही फ्रीज हो गए हैं, शायद नेटवर्क इशू है कुछ। मनोज जी, आप रिप्लाई करना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल इसी सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि हमारी गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की, और सच तो ये है कि हमारे गेंदबाज ही मैच जिता रहे हैं भारतीय टीम को। और चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, अर्शदीप हो, स्पिन बॉलिंग में हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बॉलिंग को लेकर कोई भी किसी तरह का बदलाव संभव है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा था कि शायद कुलदीप यादव को इस मैच में ड्रॉप किया जाए, शायद वो तेज गेंदबाज के तौर पर सिराज को वापस लाया जाए, लेकिन इस बात की संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगला मैच, इसके बाद जो अगला मैच होगा वो भारत का बहुत ही मुश्किल मैच है। ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप एक खिलाड़ी को लगातार बाहर बिठाते हैं, एक मैच में खिलाते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर कुलदीप यादव को अंदर लाते हैं, तो उससे जो है उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ जो है उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यही टीम से खेलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बदलाव करना ही है तो शिवम दुबे की जगह पर आप एक बदलाव कर सकते हैं संजू सैमसन के तौर पर। यानी कि कुछ चेंजेस की संभावना यहाँ पर आपको नजर आती है और जिसकी गुंजाइश है भी, जो आपके हिसाब से होना भी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि जब दो टीमें मैदान पर उतरती हैं, जाहिर सी बात है दोनों जीत के इरादे से उतरेंगी, दोनों अपनी तैयारियों को मुकम्मल करते हुए मैदान पर उतरेंगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन स्ट्रेटजी ये भी कहती है कि सामने वाले को, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है, जो कॉम्पिटिटर टीम है, उसे कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। ये सवाल मैंने अफगानिस्तान को लेकर भी आपसे किया था। बांग्लादेश की टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे सावधान रहना चाहिए टीम इंडिया को? देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्ताफिजुर रहमान, क्योंकि हमने पिछले अफगानिस्तान के मैच में भी हमने यही बात की थी आपसे कि जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं वो बड़े खतरनाक साबित होते हैं, और वही लेफ्ट आर्म सीमर जो है फजल फारूकी रोहित शर्मा को आउट कर गया। और इसी तरह से अगर आप 3 बार वो आउट हुए T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, और तीनों बार उनको लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया है। इस बार मुस्ताफिजुर रहमान उनके सामने हैं जो कि लेफ्ट आर्म सीमर हैं। और इस बार 2024 में T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा 9 बार कुल मिलाकर जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के इसका शिकार बने हैं। तो ये थोड़ी सी, मैं कहूँगा, जब वो आगे खेलते हैं थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रांसफर में थोड़ा सा उनको और ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और कुछ एक दिक्कतें हैं उनके साथ। मुझे लगता है कि जो गेंदें बहुत तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आती हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर जो है उनकी इन स्विंगर बहुत खतरनाक होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं, वहीं उनके एजेस लगते हैं और वो लपक लिए जाते हैं या तो विकेट कीपर के हाथों या फिर अन्य फील्डर्स के हाथों। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा है। और मिडिल ऑर्डर में तौफिक हृदय, वो उनके एक बहुत ही स्टैब्लिश बल्लेबाज हैं, और उनकी ओपनिंग बिल्कुल नहीं चल पा रही है। लेकिन आपका सवाल जो है वो यही है कि मध्यक्रम जो है उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और खासकर तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान से, और उनके जो एक लेग स्पिनर हैं उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। रिशाद हुसैन है उनके पास, जिसको अनिल कुंबले ने भी बहुत हाई रेट किया है। इस खिलाड़ी ने जो है ट्रेविस हेड का विकेट लिया, मिचेल मार्श का विकेट लिया, और तो और जो डेविड मिलर है साउथ अफ्रीका के, उनको भी आउट किया। तो ये पिछले मैचों में काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो ये दो प्लेयर, एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म पेसर, इनसे सावधानी जरूर बरतनी चाहिए मेरे ख्याल। और ये तो कहावत भी कही जाती है ना कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, वरना हो सकता है कि नुकसान हो जाए। टीम इंडिया ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगी। टीम इंडिया बांग्लादेश को कहीं से भी कम नहीं आंक रही है। लेकिन हाँ, ये जो टेबल हम दिखा रहे हैं अब तक के मुकाबलों में, कैसे पलड़ा भारी हिंदुस्तान का है और कैसे बांग्लादेश के सामने ये जो बड़ा सा शून्य है, इस पर निगाहें मेरी हैं। और ऐसी ही निगाहें टीम इंडिया के फैंस की भी हैं कि भाई यही फिर से दोहराना है। ये जो जीत का सिलसिला है, भारत के साथ नंबर और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए और बांग्लादेश वहीं का वहीं रह जाए। भाई टीम इंडिया के फैंस तो यही चाहेंगे। लेकिन शशि काला जी, जो अभी तक दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी हैं, जो स्कोर बता रहा है, जो नंबर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत की टीम कहीं आगे है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश कहीं स्टैंड करती नहीं है। और जो मैक्सिमम स्कोर है वो 184 के आसपास का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अभी आज के इस मुकाबले से स्कोर क्या होना चाहिए? इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि
180 प्लस स्कोर होना चाहिए। कारण क्या है कि ये विकेट ऐसी विकेट है और लेकिन बैटर को भी नुकसान, मतलब बैटर को भी फायदा होगा और स्पिनर की बॉल भी। शशिकाला जी, नेटवर्क इशू है, सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन हाँ मैं इतना समझ पाई। मनोज जी, आपने भी सुना होगा, शशिकाला जी कह रहे हैं कि 180 प्लस तक जाता हुआ दिख रहा है स्कोर, आपका भी यही अनुमान? देखिए, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि ये एक वेस्ट इंडीज़ का एक ऐसा वेन्यू है एंटीगा जहाँ पर रन नहीं बनते, रनों का सूखा होता है, रनों का अकाल हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो पिछला मुकाबला था जहाँ 194 रन बने हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी की जाए तो इतने रन बन सकते हैं। तो 194, 190, मतलब आप ये देखिए कि बांग्लादेश अगर किसी को एक राइवल, अपना परंपरागत राइवल मानती है तो हिंदुस्तान ही को ही मानती है। आपने जूनियर क्रिकेट में भी देखा, उन्होंने हमें हराया था वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप जो जूनियर हुआ था अंडर 19 का। तो अब यहाँ कुल मिलाकर यही है कि 190, अगर 194 साउथ अफ्रीका बना सकता है, हाँ, तो 190 भारत भी को भी कम से कम बनाने चाहिए। 190 आपने बनाए तो मैं समझता हूँ मैच मुट्ठी में होगा। हालांकि इससे पहले शशिकाला जी ने जो जिक्र किया, वो कोई भी टीम इंडिया का फैन तो नहीं कहना चाहेगा, लेकिन फिर भी मेरे जहन में सवाल आ रहा है। शशिकाला जी, आपने कहा कहीं ऐसा ना हो जैसे वर्ल्ड कप में हो गया कि टीम इंडिया लगातार जीत रही है और वो जो जीत का सिलसिला है वो आखिर में जाकर छूट जाता है और छूट जाती हैं टीम इंडिया के फैंस की उम्मीदें भी। यहाँ भी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। क्या ऐसी सावधानी है जो बरतनी चाहिए? कहीं कोई खामी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? मैं तो यही कहूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा रन नहीं बनते, लेकिन रन बन रहे हैं। 139 यहाँ का एवरेज टोटल स्कोर है, लेकिन जो भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ है, जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, जो लंबाई है, गहराई है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 180 में कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। बॉलर फ्रेंडली भी है, बैट्समैन को भी फायदा हो रहा है। मैंने इसलिए कहा था रन बेशक कम बन रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर रोहित और विराट भी चमके जैसे बाकी खेल रहे हैं, सूरज यादव खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, या हमारे जो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है पटेल, अक्षर पटेल, देखो जाके कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो जडेजा नहीं चल पाए अभी तक, उनको मौका मिला लेकिन रन नहीं कर पाए, और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अगर रंग में आ गए तो 180, 190 का स्कोर ज्यादा नहीं होगा यार, और ये बना लेंगे। और इसको जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस है शशिकाला जी, सेमीफाइनल में टॉप 4 टीमें आप कौन सी देख रहे हैं? ये क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय टीम के साथ हूँ। सेमीफाइनल ये पूल में टॉप करेंगे और सेमीफाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा इनका 24 को, लेकिन मैं पूरा भारतीय टीम के ऊपर दाव लगा रहा हूँ। भारतीय टीम कमजोर नहीं है, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और बैट्समैन भी धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं। तो ये दिक्कत जरूर थी कि हम यूएस में खेले सारे मैच, यहाँ मैच नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर यहाँ की परिस्थितियों से अवगत होने में 2 से 3 दिन लगेंगे इनको, और 24 तक ये बिल्कुल पूरे रंग में आ जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने उम्मीदें जताई हैं, जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए दिल हमारा धड़कता है और टीम इंडिया के ज़बरदस्त फैंस हम हैं, और हमारी कोशिश यही और हमारी उम्मीद यही कि भाई टीम इंडिया जीतती रहे, जीत का सिलसिला जारी होता रहे। मनोज जी, नज़र आप तो रखिएगा, क्योंकि आप तो आगे भी डिस्कशन में रहेंगे, एक एक बारीक से बारीक जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचानी है। शशिकाला जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिस्कशन में साथ में रहे।